अपने धर्म के लिए लड़ना क्या दंगा करना होता है? आत्मदाह की कोशिश करी है और उन्होंने ये कहा है कि मैं आत्मदाह करूंगा ही करूंगा। क्यों? जिहादियों के हाथों मर जाने से अच्छा है हम स्वयं क्यों ना मर जाएं। वो नामजद में से अज्ञात करा दीजिए उसको। ये प्रशासन जिहादियों का साथ दे रहा है। यहाँ पर आप सांप्रदायिक सौहार्द नहीं देख पाएंगे। और पुलिस क्या कहती है कि आप मंदिर जा ही क्यों रहे हैं, आप अपने घर में ही पूजा क्यों नहीं कर लेते? क्या इसी प्रशासन ने कभी कहा कि नमाज अपने घर में क्यों नहीं पढ़ लेते? शुक्रवार को आप वहां क्यों जाते हैं? योगी जी आप जमीन पर आइए और देखिए कि इस समय हिंदुओं के साथ हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। हिंदुओं को मुंहतोड़ जवाब देना सीखना होगा। अगर मेरी बहन बेटी के साथ छेड़खानी हुई है तो कोई पुलिस वाला बदला लेने नहीं आएगा, उसका बदला मुझे लेना होगा। क्या हम लोगों के घर में कि यहाँ जो भी हिंदू है उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको अपने धार्मिक कार्य नहीं करने दिए जाते, उनको रोका जाता है जिहादियों के द्वारा और प्रशासन भी उसमें सहयोग कर रहा है। महाराज जी का आरोप है कि एडीएम जी ने खुद कहा है कि जो आपने नामजद रिपोर्ट लिखाई है वो नामजद में से अज्ञात करा दीजिए उसको। ये प्रशासन जिहादियों का साथ दे रहा है। यहाँ पर आप सांप्रदायिक सौहार्द नहीं देख पाएंगे। यहाँ अल्पसंख्यक कोटे को आप देखेंगे, वो अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक की तरह बर्ताव कर रहा है। और हिंदू जो बहुसंख्यक कहलाता है वो अल्पसंख्यक हो गया है। वो अपने ना तो धार्मिक आयोजन कर पा रहा है, ना ही कोई अपने धार्मिक क्रियाकलाप कर पा रहा है, यहाँ तक कि वो इस मंदिर में प्रवेश तक नहीं पा रहा है उन जिहादियों के द्वारा। अगर मैं आता हूँ अपनी बाइक के द्वारा, स्कूटर के द्वारा, कार के द्वारा, वो आकर के उसमें टक्कर मारते हैं और झगड़ा करते हैं। अब हम दोनों कहाँ जाएंगे? जाएंगे हम पुलिस के पास। और पुलिस क्या कहती है कि आप मंदिर जा ही क्यों रहे हैं, आप अपने घर में ही पूजा क्यों नहीं कर लेते? क्या इसी प्रशासन ने कभी कहा कि नमाज अपने घर में क्यों नहीं पढ़ लेते? शुक्रवार को आप वहां क्यों जाते हैं? मस्जिद की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? कभी किसी प्रशासन ने नहीं कहा। कभी किसी एडीएम ने ये नहीं कहा कि अगर हिंदू के खिलाफ कोई एफआईआर लिखाई गई है तो वो अज्ञात के नाम लिखाइए, आपने नामजद क्यों कर दिया? जबकि यहाँ यही प्रेशराइज किया जा रहा है और वो भी प्रशासन के द्वारा। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर किसी से ये डिमांड है कि आपके राज्य में हिंदू असुरक्षित हो गया है और इस समय हिंदू बहुसंख्यक नहीं अल्पसंख्यक के तरीके से जी रहा है। बहुत ही ज्यादा घृणित कार्य किए जा रहे हैं, उसके साथ में उनकी बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है, उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बात की तह में जाने की कोशिश करेंगे तो जो जिहादी हुआ करते हैं वो अवैध गतिविधियों में लिप्त हुआ करते हैं, वो 2 नंबर के धंधे करते हैं। ज्यादातर आप पाएंगे कि जितने भी जिहादी होते हैं वो कबाड़ी के काम से जुड़े हुए होते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके घरों से इतना कबाड़ा निकलता है? नहीं, आपके घरों से चोरी होती है, वो सारी चोरी करके कबाड़े में बेच दिया जाता है और उसी कबाड़े का जो परसेंटेज होता है वो प्रशासन के पास पहुंचता है। प्रशासन इसलिए इन जिहादियों का साथ देता है। आप जैसा कि देखेंगे मंदिर के सामने भी एक कबाड़ का गोदाम बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जिहादी और प्रशासन दोनों एक हो रखे हैं, इनका गठबंधन है। योगी सरकार पर भरोसा नहीं है क्या? योगी सरकार तक अगर प्रशासनिक अधिकारी ये बताएगा नहीं कि वहाँ क्या गतिविधि हो रही है तो योगी जी करेंगे क्या? योगी जी को तो पता भी नहीं चल पाएगा। वो एकदम लक्ष्य सीधा रख करके चल रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये जिहादियों के दबाव में है, जिहादियों के साथ हैं और उनका साथ दे रहे हैं, हिंदुओं को दबा रहे हैं। क्या अपील करेंगे योगी जी से चैनल के माध्यम? योगी जी से चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि योगी जी आप जमीन पर आइए और देखिए कि इस समय हिंदुओं के साथ हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। आपके प्रशासनिक अधिकारी आपके सामने आपकी जैसी कहते हैं, लेकिन जिहादियों के दबाव में आपके ही राज में हिंदुओं को दबा रहे हैं। अगर आपका राज नहीं रहेगा तो ये हिंदू साफ हो जाएंगे, जैसा कि पश्चिम बंगाल में इस समय हो रहा है, कैराना में हुआ और अभी गाजियाबाद के अतला में हुआ, अलीगढ़ के नूरपुर में हुआ। ये पूरा हिंदुस्तान हिंदुओं से खाली कर दिया जाएगा, जिहादियों के द्वारा गजवाए हिंद स्थापित कर दिया जाएगा। तो यहाँ का जो आसपास रहने वाले यहाँ हिंदू परिवार हैं, क्या वो डरे हुए हैं? बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वो इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में संविधान है, लेकिन जिहादियों के द्वारा क्या होता है कि संविधान नहीं, उनके लिए एक कुरान है, वो कुरान के अनुसार चलेंगे और हिंदुओं को समझाया जाता है कि आप संविधान के द्वारा चलेंगे। हिंदू जाता है उसी संविधान की दुहाई दे करके पुलिस के पास और पुलिस प्रशासन जिहादियों के साथ। इस तरीके से हिंदू दोनों तरफ से मारा जाता है, या तो जिहादियों के द्वारा या फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा। और इसीलिए इस समय यहाँ के महंत जी ने, मंदिर के महंत जी ने आत्मदाह की कोशिश करी है और उन्होंने ये कहा है कि मैं आत्मदाह करूंगा ही करूंगा। क्यों? जिहादियों के हाथों मर जाने से अच्छा है हम स्वयं क्यों ना मर जाएं। लेकिन लंबे समय से जो महंत जी ने बताया कि यहाँ पे पलायन जारी है हिंदुओं का, तो क्या ये पलायन ही एक इलाज है या फिर कि मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा? देखिए
हिंदुओं को मुंहतोड़ जवाब देना सीखना होगा। अगर मेरी बहन बेटी के साथ छेड़खानी हुई है तो कोई पुलिस वाला बदला लेने नहीं आएगा, उसका बदला मुझे लेना होगा। अगर किसी जिहादी ने मेरे भाई को मारा है तो उसका बदला मुझे लेना होगा, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं लेने आएगा। संविधान बाद में आएगा, पहले आपको आना होगा और अपना बदला लेना सीखना होगा। वैसे अगर आप इस बात की तह में जाने की कोशिश करेंगे तो जो जिहादी हुआ करते हैं वो अवैध गतिविधियों में लिप्त हुआ करते हैं, वो दोनों तरह के धंधे करते हैं। ज़्यादातर आप पाएंगे कि जितने भी जिहादी होते हैं वो कबाड़ी के काम से जुड़े हुए होते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके घरों से इतना कबाड़ा निकलता है? नहीं, आपके घरों से चोरी होती है, वो सारी चोरी करके कबाड़े को बेच दिया जाता है और इसी कबाड़े का जो परसेंटेज होता है वो प्रशासन के पास होता है। प्रशासन किसके जिहादियों का साथ देता है? आप जैसे कहीं ना कहीं ये जिहादी और प्रशासन दोनों एक हो रखे हैं, इनका गठबंधन है। योगी सरकार में अगर प्रशासनिक अधिकारी ये बताएगा नहीं कि वहाँ क्या गतिविधि हो रही है, योगी जी करेंगे क्या? योगी जी को तो पता ही नहीं चल पाएगा। वो एकदम लक्ष्य सीधा रख करके चल रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये जिहादियों के दबाव में है, जिहादियों के